guys, welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कि आप मल्टीपल एरियाज़ में कैसे सक्सेस हासिल करें। ठीक है, अगर आपके अंदर अभी भी क्वेश्चन चल रहे हैं कि आपके एसपी ने शादी करने से मना कर दिया या फिर घर वाले नहीं मान रहे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट इशू है, एज की वजह से आपको कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ आ गया है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद अच्छे लड़के नहीं मिलते, ठीक है, या फिर आपकी जॉब इन रीज़न से नहीं लग सकती, वैकेंसीज काफ़ी कम है, पोस्टें कम हैं, या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आपके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स है आपके डिज़ायर के अपोजिट। तो आपके अंदर जो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, तो मेरा जवाब है इनका कि आप हर सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है। आपकी डिज़ायर ना तो छोटी है ना बड़ी है। आपके लिए छोटी बड़ी डिज़ायर आपने मीनिंग दिया है। अगर कोई रिच पर्सन है उसको पहले से ही मनी को लेकर लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, उसकी जो जनरेशनल वेल्थ है, तो उस बंदे का मनी को लेके माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए मनी अर्न करना इजी होगा। बट आपके लिए में भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि जैसा आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं या फिर आपका बिलीफ रहा है, उसके बेसिस पर आप ये उस चीज़ को वैलिडेट कर देते हो, स्टैम्प लगा देते हो कि इस ये चीज़ अचीव करना मुश्किल है, बट मैं मनी को तो बहुत ईजिली अचीव कर लूँगी, मेरे लिए कामयाबी बहुत आसान है, बट एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही किसी पर्सन के लिए एसपी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बट मनी के एरियाज़ में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको सिर्फ यही एक बात कहना चाहूँगी कि हर चीज़ एनर्जी है, चाहे कुछ भी हो, आपकी डिज़ायर चाहे कुछ भी हो, आपका करियर, आपकी सैलरी, ठीक है, आपका एग्ज़ाम वगैरह, आपके पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप, आपके एसपी के साथ में रिलेशनशिप, आपके कलीग्स के साथ में रिलेशनशिप, है ना। तो हर चीज़ क्या है, एक एनर्जी है। तो आपको कोई भी डिज़ायर है पर्टिकुलर, वो एनर्जी है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको एक सिंपल डिज़ायर आप देखो, एनर्जी है, जैसी आप एनर्जी बाहर भेजोगे ऐसी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी। और एक और बात कि आप हर चीज़ को क्या कहते हो कि मुझे इस टाइम पर मैनिफेस्ट करना है, ये चीज़ करनी है, उसकी शादी होने से पहले, एंगेजमेंट होने से पहले, या फिर दिसंबर आने से पहले। ठीक, कोई भी चीज़ को अगर ऐसे टाइम क्रंच आप देते हो, किसी भी चीज़ को टाइमलाइन देते हो, तो उससे बेसिकली क्या होता है, आपका फोकस कहाँ पर है कि इस चीज़ के होने से पहले मैं मुझे ये इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार उस सिचुएशन की तरफ क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी का फ्लो होने दे रहे हो कि इसके होने से पहले, इसके होने से पहले। बेसिकली आपका फोकस कहाँ फ्लो करता है, बेसिकली एनर्जी कहाँ फ्लो करती है, उस सिचुएशन के ऊपर। और अल्टीमेटली ऐसा भी होता, आपने एक्सपीरियंस किया होगा और हुआ भी होगा कई बंदों के साथ में, कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, ठीक है, वो सिचुएशन भी आ गई, बट आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि आपके अंदर डर था और बार बार फोकस यहीं ऊपर जा रहा था कि इस चीज़ के होने से पहले मेरे को मैनिफेस्ट करना, इस चीज़ के होने से पहले मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन अल्टीमेटली क्या हो गई, क्रिएट हो गई, है ना, क्योंकि आप क्रिएटर हो और आपने उस चीज़ को मीनिंग दे दिया कि इस चीज़ के करने से पहले, इस चीज़ के होने से पहले, तो वो क्रिएशन आपने ही कर दी। तो ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ ना आपने बहुत की है। मतलब एसपी को मैनिफेस्ट करने के बाद में भी क्या किया कि बार-बार ऐसे चेक किया कि कहीं दोबारा तो बात नहीं कर रहा, दोबारा से तो ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर बार-बार फ़ोन कॉल चेक करना, या फिर ये दोबारा तो किसी से बात नहीं कर रहा, ट्रू कॉलर पे चेक करना, कॉलिंग पे किसके साथ में बिज़ी है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या अ, शो कर रही है कि आपकी एनर्जी का फ्लो थर्ड पार्टी की तरफ है, और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद में ऐसे ही कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें उस बंदे को उससे बात करनी पड़ जाती है। कोई ऐसे पर्सनल रीज़न हो सकता है, प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जब आप किसी चीज़ को अगर ये टाइमलाइन देते हो, तो वो बेसिकली आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार क्रिएट कर रहे हो कि इस चीज़ के होने से पहले, इस चीज़ के होने से पहले, तो जो आपकी लाइफ में अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को डिले कर रहा है। तो आप पहले तो ये टाइमलाइन देना ही बंद कीजिए कि इस चीज़ के होने से पहले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में इसी मोमेंट पे सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है,
आपकी लाइफ में इसी मोमेंट पर सब कुछ परफेक्ट है। आपकी आपकी एसपी से शादी हो चुकी है, तो आप क्यों बार बार ये सोच रहे हो कि उसकी शादी कहीं और ना हो जाए, उस शादी और होने से पहले मेरे को मैनिफेस्ट करना है। अगर शादी हो गई तो किसी बंदे की दोबारा शादी क्यों होगी? आप सोचो, क्यों होगी? अगर आपकी शादी हो गई है तो आप उसके पेरेंट्स को कन्विंस क्यों करोगे? वो अपने आप मान गए भाई। आपको बार बार उस इंसान को या किसी और अदर पर्सन को कन्विंस करने की नीड नहीं है, अगर आपकी रियलिटी में वो चीज़ हो चुकी है। एवरी सिंगल थिंग इज़ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है। हम बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सब जो आप अपने एसपी को क्रिएट करना चाहते हो, तो सेम वे में आप अपने पेरेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हो कि हर चीज़ एनर्जी है और एनर्जी वर्क करती है, ठीक है। हर सिचुएशन को मीनिंग आपने दिया है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। आप ही किसी भी सिचुएशन को बोलते हो कि भाई इस चीज़ के होने से पहले मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मेरे रिजल्ट आने से पहले मुझे मैनिफेस्टेशन करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ये जो भी क्रिएशन है वो आपके अंदर से हो रही है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। पहले आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब कॉन्शियसली कर रहे हो, बट इस मोमेंट पे आपको सबसे एक मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अवेयर रहना है कि आप क्या नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। आप पूरा दिन में क्या कैसे रहते हो, नेगेटिव ज़्यादा रहते हो, पॉजिटिव ज़्यादा रहते हो, कैसे रहते हो? अपने आप को एनालाइज करना है प्रॉपरली कि बेसिकली आपको पूरा दिन कैसा जाता है, पूरे दिन आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है, क्या कोई पैटर्न्स है जो बने हुए हैं आपके माइंड में रेगुलर एक ही टाइम पर आपको बार बार सेम एनर्जी का लैक फील होना, डेस्पिरेशन फील होना, फियर फील होना, ऐसा रेगुलर कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी हैबिट में आ चुकी है, पैटर्न्स बन चुके हैं, तो उनको ब्रेक करना ज़रूरी है और उस चीज़ के ऊपर फोकस करके आप उस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। तो आप इस दुनिया के हर इंसान को ऐसे ही सिंपली चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसे लग्जरियस आपकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। और हर सिंगल थिंग एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी जब ट्रैवल करके जाती है तो ये पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपने साइंस के बारे में, सबके बारे में पढ़ रखा होगा कि ना, ड्यूल नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल दोनों ही नेचर होता है। बेसिकली आप जहाँ पर फोकस करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो करेगी, ठीक है। तो इस मोमेंट पे आपको डेडलाइन रखने की बजाय अपनी सिचुएशन को फोकस करने की बजाय, है ना, सिचुएशन तो वैसे ही ख़राब है, पहले भी तो आप इंटरफेयर कर रहे थे ना 3D में, बट आपके फेवर में फिर भी चीज़ें नहीं हुई। तो इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो? आप खुद सोचो कि पहले भी आपने तो इंटरफेयर किया ना, फिर भी आपके फेवर में चीज़ें नहीं हुई। उससे क्या हुआ? निराशा हुई, बुरा लगा, आपको हर्ट लगा, आपकी टाइम एनर्जी गया पानी में, ठीक है। अब इस मोमेंट में आप कॉन्शियसली डिसीजन क्या ले सकते हो? क्या ले सकते हो बताओ? आप उस सिचुएशन से अपना दिमाग हटा के, आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन होती है और मेरे अंदर से क्रिएशन हो रही है, तो आप अपनी स्टोरी में परसिस्ट कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होता है। मुझे पता है ये चीज़ मेरे फेवर में ही हो रही है, ये मेरे भले के लिए हो रही है। मुझे पता है ये मेरे ही फेवर में है। मुझे पता है कि इससे मेरी डिज़ायर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, वो चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, बट ऑटोमेटिकली वो इस वे में टर्न आउट होगी कि भाई आपके फेवर में ही चीज़ें आ जाएंगी, आपको एफर्ट लगाने की नीड नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही आपको क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बट ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को क्या मीनिंग देते हो। तो आप यहाँ पे एक सिंपल एक चीज़ के लिए, एक डिज़ायर के लिए मत भागिए। आप क्रिएटर और आपके आसपास जो कोई भी आपके पेरेंट्स है, आपके कज़न है, नॉन है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपके कलीग वगैरह है, भाई बहन जो कोई भी है, आप हर चीज़ को कंट्रोल करें, हर चीज़ को अपने फेवर में करें, क्योंकि यहाँ आप ज़िंदगी काटने के लिए नहीं आए हो, जीने के लिए आए हो और अपने तरीके से ही जीने के लिए आए हो। अगर आप एक चीज़ के पीछे पागलों की तरह ऐसे भागते रहोगे, ऐसे डेस्परेशन की एनर्जी के साथ में, वो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। बट पता है क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी डिज़ायर के लिए भी सेम ही एनर्जी होगी। आप मैनिफेस्ट करो बट इंजॉय करते हुए करो। अपने पीस को ध्यान में रख के करो कि पीसफुल माइंड से इंजॉय करते हुए, ठीक है? जिसमें आपको सफिशिएंट फ़ील हो। अगर वो चीज़ आपको 1 दिन बाद भी मिल रही है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपकी रियल डिज़ायर है। आपके पास खुद हो। आपको इतना इनफ फ़ील होना चाहिए कि भई अगर मैं मेरे पास हूँ ना, तो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? आपको वो डेफ़िनेटली डिज़ायर मिल जाएगी। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि
आप जितना चेज़ अपनी एक सिंगल डिज़ायर की कर रहे हो तो नेक्स्ट डिज़ायर को भी ऐसी चेज़िंग में करोगे। तो सबसे पहले ना अपना शांत होना सीखिए कि आप कैसे खुद को काम स्टेबल करें, इनफ फ़ील करवाएँ, ठीक? और सारी चीज़ें सेल्फ कंसेप्ट से शुरू होती है, सारी की सारी चीज़ें सेल्फ कंसेप्ट से शुरू होती हैं। तो अपना सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए। और एक और बात, अगर कोई भी इंसान है वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो मेरी उनको एडवाइस है कि देखो, अगर आप अपनी जगह पर नया घर बनाना चाहते हो तो आपको अपना पुराना घर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब पुराना घर टूटेगा तभी नया घर बनेगा। ये बात आई होप समझ आई होगी कि जब हमें अगर नया घर खड़ा करना तो पुराना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही अभी जो आपकी स्टेट है ना, खुद की जो भी स्टेट है, आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, जो आप सोच रहे हो, जिस तरह के आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है? आपको जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो आपका ओल्ड स्टोरी है, ओल्ड हाउस है एक तरह से। अगर आपको अपनी नई दुनिया बनानी है, एक अनदर यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में आपको जंप करना है, तो आपको इस यूनिवर्स को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप उसमें जंप करोगे, क्योंकि आप एक मोमेंट पर आप 2-2 जगह प्रेज़ेंट नहीं हो सकते, ठीक है? आप यहाँ पर भी नहीं हो सकते और वहाँ पर भी नहीं हो सकते। आपको एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मतलब नया घर और पुराना एक साथ लाई नहीं कर सकता, या तो पुराना रहेगा या नया रहेगा, है ना? तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पुराने को तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप अपनी रियलिटी में, अपनी लाइफ में, आप अपनी डिज़ायर ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपने एसपी को चाहते हो, उसका वो वर्जन आए कि जो आपके लिए ऑब्सेस रहे, ठीक है? आपसे बेपनाह प्यार करे, घर वालों से बात करे, हर कोई आपसे बहुत फ्रेंडली बात करे, बहुत प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट मिले आपको। तो आपको ये आपका ये जो पुराना घर है, ये वर्जन है, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये पर्सनैलिटी है उसको छोड़ोगे तो तभी तो आप नई स्टेट एक्वायर करोगे। जैसे आप नई स्टेट एक्वायर करोगे तो उस सामने वाले पर्सन की भी वो स्टेट क्या कर लोगे, आप अट्रैक्ट कर लोगे ईज़िली। तो यहाँ सिर्फ सिंपली सामने वाले को बदलने की बात नहीं कह रही मैं यहाँ जो भी होता है ना कि सामने वाले को बदलना है, हम अफर्मेशंस दे रहे हैं कि सामने वाला चेंज हो जाए, सामने वाला चेंज हो जाए, नहीं। यहाँ हम खुद के बदलने की बात कह रहे हैं, ठीक है? जब हम अपना माइंड सेट चेंज करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, अपने लाइफ के बारे में अजम्पशंस चेंज करते हैं, तो बेसिकली हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट को शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। और जो वो स्टेट आप एक्वायर करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग सामने वाला का जो बिहेवियर है ना, ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो आपकी डिज़ायर के लिए आप को सेल्फ कंसेप्ट प्लस एसपी अफर्मेशंस दोनों आप दे सकते हो, ठीक है? बेसिकली जो सेल्फ कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी वही स्टेट उस डिज़ायर को लेके आ रही है, सामने वाले की उस स्टेट को लेके आ रही है। तो अगर आप सिंगल एसपी के लिए करोगे, खुद में कोई चेंज नहीं करोगे, अपना माइंडसेट वही रखोगे, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी वही रखोगे, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन दोबारा से क्या होगा, वो चली जाएगी, आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी स्टेट वही है और वही स्टेट एक इनसिक्योर स्टेट, क्या एक ब्रोकन रिलेशनशिप है वो मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है? अगर आपकी सिक्योर है, आप सेफ हो, यू आर ऑलवेज लव चूजन, प्रायोरिटाइज हो आप, तो सिंपल सी बात है ना, तो वो भी ऐसी कोई स्टेट है तो सामने वाला एक सिक्योरिटी ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना? कि लोग उसे चूज करे, प्रायोरिटाइज करे। तो आपको आपकी ये स्टेट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपकी खुद के इंटरनल वर्ल्ड के चेंज होने की बात कह रही हूँ, आपके थॉट्स को चेंज करने की बात कह रही हूँ, अपनी ये जो ओल्ड पर्सनैलिटी है उसको छोड़ने की बात कह रही हूँ। आपने ये सुना होगा कि भई कुछ नई चीज़ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम कहें, अगर मेरे को अभी पढ़ाई करनी है तो मेरे को सोना नहीं है, ठीक है? मैं लिमिटिंग बिलीफ नहीं डाल रही, मैं सिंपली आपको एक बात बता रही हूँ। अगर मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ तो मेरे को यहाँ पे डिसीज़न लेना पड़ेगा कि भई मैं या तो अभी सो जाऊँ, एन्जॉय करूँ, या फिर मैं पढ़ लूँ, है ना?
तो दो चीज़ें हैं, अगर मैंने पढ़ाई को चूज़ किया है तो सिंपल सी बात है, मेरे को एन्जॉय को इस मोमेंट पे स्किप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिंपली अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हो या नई रियलिटी बनाना चाहते हो, तो आपकी जो ओल्ड बिलीफ है उसको आपको ब्रोक करना पड़ेगा। उस पर्सनैलिटी को छोड़ना पड़ेगा, उस स्टेट को छोड़ना पड़ेगा, उस थिंकिंग जो पैटर्न्स आपने बना रखे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया को जो देखने का नज़रिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले का वही वर्जन क्या कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे। और एवरी सिंगल थिंग इज़ एनर्जी। आपकी हाइट है, अपीयरेंस है, एवरी सिंगल थिंग इज़ एनर्जी। आप कुछ मैनिफेस्ट करने के पर्पज़ से मत करें, आप सीखने के पर्पज़ से करें कि भई मैं चलो टेस्ट करके देख रही हूँ, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अभी भी तो आप अनकॉन्शियसली पूरा दिन क्या कर रहे थे, आप खुद सोचिए। आप पूरा दिन क्या करते हो, अनकॉन्शियसली एक नेगेटिव स्टोरीज़ है, लूप में चलाते रहते हो, है ना? चलाते रहती हो उसको। आपकी पास्ट स्टोरी हो सकती है किसी भी पर्सन के साथ में, तो उसमें कभी भी आप नहीं थकते। आपके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता कि भई ये कब तक मैं ऐसा ही सोचती रहूँगी। और अल्टीमेटली देखो उसमें आप ना तो कभी ये देखते हो कि ये कभी कब मैनिफेस्ट होगा, बस आप करते चले जाते हो और एक दिन आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो सिंपली आपको इस मैनिफेस्टेशन में, जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सिंपली आपको ये करना है कि जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी बना रहे थे, बट अब आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टोरी बनानी है और बस बनाते चले जाना है, ठीक है? जैसे आप लूप में सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बट अब की बार जो ओवर थिंकिंग है अपने फेवर में करनी है, पॉजिटिव वे में करनी है, एक अच्छी अच्छी स्टोरी बनानी है और उसको बस इंजॉय करते चले जाओ। जैसे आप नेगेटिव स्टोरी को, लड़ाई को इंजॉय कर रहे थे ना, तो अभी अपनी जो फेवर में आपकी स्टोरी है उसको इंजॉय करते चले जाओ। ऐसे मत देखो कि ये कब होगा, क्योंकि पास्ट में कभी नेगेटिव स्टोरी को भी तो बार बार चेक नहीं किया ना कि ये कब होगा मेरी लाइफ में। तो सिंपली इसको भी मत करो, इसे सीखने के पर्पज़ से, ठीक है? और अल्टीमेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और वहाँ से आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम आएगा। अभी भी आप मतलब जितने भी आपकी एज हो गई है, 20 साल 30 साल जितना भी, अभी भी तो आप ऐसे ही सोच ही रहे थे ना रैंडमली, है ना? आप खाना खाते टाइम ऐसा कुछ भी सोच रहे थे, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ के कुछ भी जो भी खाली मोमेंट है, तो उसमें आपने ऐसा ही नेगेटिव अपने बारे में पॉजिटिव सोचा है। अभी सिंपली उसको क्या है, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। बस वही है, उस टाइम को रिप्लेस करना है, ठीक है? उस टाइम को सिंपली रिप्लेस करना है। बट अभी आप किसी भी डिज़ायर को लेके पैनिक हो, डेस्परेट हो, तो मैं फिर से कहूँगी कि आप मेडिटेशन वगैरह है करना शुरू करें, है ना? थोड़े नेचर के करीब जाए ताकि आप अपने आप को काम फ़ील करवा सकें। आपको अभी इनफ फ़ील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आप में कोई कमी है और सामने वाला उस कमी को पूरी कर रहा है। अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन बन जाओगे, है ना? एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाओगे, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस जब भी बढ़ेगी तब सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा या फिर मैरिज करेगा। नहीं भाई, आपकी एक अलग वैल्यू है, एक अलग पर्सनैलिटी है ना? आप अपने आप में कंप्लीट हो। सामने वाले के आने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, हैप्पीनेस बढ़ रही है ना? आप अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके साथ स्पेंड करना चाहते हो और अपनी खुशी को दुगना कर रहे हो। आपकी जो टोटल हैप्पीनेस है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, कभी भी नहीं करती, ठीक है? जब तक ये पर्सन नहीं मिला था तब भी तो आप खुश थे ना? तो अपना सेल्फ वर्थ को डाउन मत जाने दो और बेसिकली इसके ऊपर काम करो। 1 महीना करके देखो, कुछ चेंजेस आपको एनर्जीज़ का फ़ील होगा, ठीक है? अगर आपको हो तो उसको चीज़ को कंटिन्यू कर लो। मेरी बात का के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो मैं ये कहूँगी कि आप है ना इसको ट्रायल ले सकते हो, ठीक है? सीखने के पर्पज़ से करो और एवरी सिंगल थिंग इज़ एनर्जी। अगर आपको ये चीज़ पता चली है तो इसका मतलब ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। और यूट्यूब के ऊपर ऐसे हज़ारों हज़ारों चैनल है जिसके ऊपर सक्सेस स्टोरी पड़ी है। सारी दुनिया तो पागल ही है ना, जो सक्सेस स्टोरी दे भी रहे हैं और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हुई है तभी वो उस चीज़ का प्रूफ है। एक बंदा, 2 बंदे आपको पागल बना सकते हैं, लेकिन इतने हज़ारों में आपको पागल नहीं बना सकते ना। हज़ारों लोग आपको पागल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये चीज़ होती है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो तो आपको इसको अपने फ़ेवर में यूज़ करना है, ठीक है? जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको परसिस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो आप मुझसे 1 टू 1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो और पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है, ठीक है? कि भई स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, रोबोटिक अफ़र्मेशंस कैसे करनी है, बट स्टिल आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम नहीं बना है।
आप अकेला फील कर रहे हो, आप बार बार डेस्परेट हो रहे हो, कर रहे हो छोड़ रहे हो, कर रहे हो छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से आप हर बार अपनी मैनिफेस्टेशंस में डिले कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा अजम्पशंस बना के बैठ गए हो कि भाई पहले ऐसा होता था, पहले मैं ऐसे करती थी तो मेरे साथ अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, मतलब जो भी लिमिटिंग बिलीफ है आपका XYZ, तो उसकी वजह से आप बार बार अपने फेवर में चीज़ें ना करके आप अपना अपोजिट मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई है, या फिर इससे आपकी हेल्प होगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।